लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवा डेप्रिकैप जिसके अंदर फ्लॉक्सेटिन होती है ये डिप्रेशन ठीक करती है या आपको नंब बना देती है। फ्लॉक्सेटिन फ्लक्स के नाम से और प्रोज़ैक के नाम से आती है। कुछ लोगों के लिए तो ये लाइफ सेवर हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कन्फ्यूजन। इंटरनेट पर लिखा होता है कि प्रोज़ैक फ्लक्स सेफ है और ये सबको सूट करता है, लेकिन फिर नीचे कमेंट्स आते हैं कि इस दवाई से तो हमारी नींद उड़ गई, हमारी घबराहट बढ़ गई है, हमारी तो बिल्कुल जज्बाती फीलिंग्स ही ख़त्म हो गई हैं। तो सच क्या है कि क्या प्रोज़ैक डेप्रिकैप 20 मिलीग्राम एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बेस्ट दवाई है, या फिर बिना समझे लेने से इस दवाई से नुकसान भी हो सकता है। कैसे ये एसिटोलोप्राम और ज़ोलॉफ्ट जो कि ख़ुद एक SSRI हैं उनसे डिफरेंट है। तो आज मैं सिर्फ दवा के बारे में ना सिर्फ जिक्र करूंगा बल्कि उसका दूसरे दवा के साथ कंपैरिजन भी करूंगा। आज इस दवा की हकीकत जानेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कितने मुद्दत के लिए ये खानी चाहिए। तो जुड़े रहना आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं और आज की इस वीडियो में हम फ्लॉक्सेटिन और जो कि मार्केट में प्रोज़ैक, डेप्रिकैप और फ्लक्स के नाम से मौजूद है उस पे हम आज डिटेल से बात करेंगे। आप इस दवाई को किस नाम से जाते हैं हमें ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारी टीम जो रिसर्च करती है उनका हौसला बढ़ता है। दोस्तों, फ्लॉक्सेटिन एक स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन हर स्ट्रॉन्ग चीज़ हर इंसान के लिए सही नहीं होती। फ्लॉक्सेटिन वो एंटी डिप्रेसेंट है जिसका ताल्लुक SSRI यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के ग्रुप से होता है, और मैंने जैसे पहले कहा कि ये डिफरेंट नामों से मौजूद है। इसका मेन काम दिमाग के सेरोटोनिन सिस्टम पर होता है। अगर आसानी से बताऊं तो सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है दिमाग के अंदर जो कि आपके दिमाग के एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज कन्वे करता है, बिल्कुल ऐसी जैसे ईमेल और व्हाट्सएप हमारी ज़िंदगी में करते हैं। तो सेरोटोनिन का भी वही रोल है। अगर सेरोटोनिन में थोड़ी इम्बैलेंस हो जाए तो दिमाग में एक सेल दूसरे सेल तक मैसेज सही से नहीं पहुंचा पाता, तो आपकी सोचों में और आपके मिजाज में ख़राबी आ सकती है। हमने ये भी देखा है कि ये दवाई उन सेरोटोनिन सर्किट्स में काम करती है जो कि आपके दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सामने वाले हिस्से में, जो कि आपकी प्लानिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए उसको टारगेट करती है। और इसके अलावा वो सेरोटोनिन सिस्टम्स जो कि आपकी लिम्बिक सिस्टम जिसमें एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस शामिल हैं, जिससे आपका मिजाज, मूड कंट्रोल होता है, आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल होती है, आपका डर कंट्रोल होता है, उसको टारगेट करती है। और ये दूसरे SSRI से कैसे फ़र्क करती है? फ्लॉक्सेटिन थोड़ी सी एक्टिवेटिंग होती है, यानी कि वो लोग जिनमें एनर्जी कम हो, जो थकन महसूस करते हो, उनकी एनर्जी ड्राइव को बढ़ाती है डिप्रेशन के खात्मे के साथ। अगर हम इसको एसिटोलोप्राम के साथ कंपेयर करें जो कि मार्केट में सेटेन्यूज से प्रेलेक्स के नाम से आती है, तो एसिटोलोप्राम का ज़रा इफेक्ट ज़्यादा कामिंग होता है और सुकून ज़्यादा देती है, इसलिए एंग्जाइटी पे एसिटोलोप्राम ज़्यादा बेहतर इफेक्ट करती है। और अगर हम इसको कंपेयर करें सर्ट्रलिन के साथ जो कि ज़ोलॉफ्ट के नाम से आती है, तो ज़ोलॉफ्ट एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों में एक बैलेंस्ड ऑप्शन है। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ ये मयार नहीं होना चाहिए फ्लॉक्सेटिन लेने का, ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक होना चाहिए। वैसे अगर आपने एसिटोलोप्राम पे डिटेल वीडियो देखनी है तो ये उसका लिंक है। दोस्तों, फ्लॉक्सेटिन का हाफ लाइफ लंबा होता है, यानी कि जब वो बॉडी में जाती है तो वो ज़्यादा देर के लिए रहती है, तकरीबन 17 से 19 घंटे तक आपके खून में रहती है, बॉडी में रहती है, और फिर उसके बाद वो बॉडी से एलिमिनेट होती है, ज़्यादातर लिवर के ज़रिए। तो इसका मतलब कि अगर वो बॉडी में ज़्यादा देर रहेगी तो इसलिए जब कोई बंदा ये दवाई फ़ौरन छोड़ दे, इसका विड्रॉल का रिस्क भी रिलेटिवली कम होता है। यानी कि वो लोग जो कि कभी कभी एसिटोलोप्राम उनसे एक दिन मिस हो जाती है, उनसे ज़ोलॉफ्ट मिस हो जाती है, तो उनको एक दिन में फ़ौरन विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन फ्लॉक्सेटिन अगर गलती से एक दिन मिस हो जाए तो उसकी वजह से विड्रॉल मसले, जिसमें सर में करंट और सर में झटके और चक्कर आना, वो नहीं आते। लेकिन याद रखिए कभी भी किसी SSRI में गैप ना लाइए, उसको रोज़ाना डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें। तो सिंपल वर्ड्स में हम समझ चुके हैं कि फ्लॉक्सेटिन दिमाग को थोड़ा जगाती है, एसिटोलोप्राम थोड़ा सुकून देती है और सर्ट्रलिन एक बीच का रास्ता है। लेकिन ज़रा ये भी देखते हैं कि फ्लॉक्सेटिन हम किन ज़हनी मसाइल में ले सकते हैं, किस ज़हनी बीमारी में ले सकती हैं और क्या डोज होनी चाहिए। देखिए,
ज़्यादा फ़ायदा तब होता है, जैसे मैंने पहले बताया, जहाँ पे डिप्रेशन हो लेकिन उसके साथ लो एनर्जी हो, इंसान बार बार जल्दी थके और मोटिवेशन भी लूज हो, तो वहाँ पे तो फ्लॉक्सेटिन काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन उसके साथ साथ एक बीमारी है जिसे OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अलावा फ्लॉक्सेटिन पैनिक डिसऑर्डर में भी दिया जाता है, यानी कि पैनिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर जिसमें आपको एबनॉर्मल एंग्जाइटी हो, एबनॉर्मल डर लगे और वो भी शदीद हो। और इसके अलावा ये भी देखा है कि वो लोग जो कि बिंज ईटिंग करते हैं, जिन पे जब स्ट्रेस आती है तो वो एकदम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, और फिर इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि मुंह में उंगली डाल के उसको उल्टी कर लेते हैं, जैसे बिंज ईटिंग या बुलिमिया नर्वोजा भी कहते हैं, उनमें भी काफ़ी इफेक्टिव है। उसके अलावा फीमेल्स में ये देखा गया है कि ये प्री मेंस्ट्रुअल मूड सिम्टम्स में भी काफ़ी बेहतर रहती है। अगर इसकी कॉमन डोजेज देखें तो ये 20 मिलीग्राम के कैप्सूल में आती है, और ये ज़्यादातर लोग सुबह नाश्ते के बाद लेते हैं। इसकी अगर डोज को समझा जाए तो कुछ लोगों में 20 मिलीग्राम, कुछ लोगों में 40 मिलीग्राम, और कुछ लोगों में जिनको OCD की बीमारी हो उसमें 60 मिलीग्राम तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। वैसे दोस्तों, मार्केट में एक दवाई कोडेप्रिकैप क्लोफ्लक्स, जिसमें फ्लॉक्सेटिन और ओलेंजापीन का कम्बिनेशन होता है, ये 325 और 625 मिलीग्राम में आता है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना, इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, फ्लॉक्सेटिन का जो असल बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो उन फीमेल्स में होता है जो प्रेगनेंसी में हो और उनको सीवियर डिप्रेशन, सीवियर एंग्जाइटी या OCD हो। इसमें रिसर्च के मुताबिक देखा यह गया कि ये रिलेटिवली सेफ़ है प्रेगनेंसी में, और हमल के दौरान जो बच्चे की परवरिश हो रही होती है उसको ये कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन लिहाजा फिर भी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि हर फीमेल पेशेंट अलग होती है। इसके अलावा वो माएँ जो कि बच्चों को दूध पिला रही हैं, ये लैक्टेटिंग मिल्क में थोड़ा सा सिक्रीट होता है, लेकिन ये बच्चों में तब भी इतना नुकसानदेह नहीं होता। डिसीजन इंडिविजुअल केस के हिसाब से होना चाहिए, ये नहीं कि आपने मेरी वीडियो सुनी और उसकी बात पे आपने दवाई शुरू कर ली। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में दवा कभी खुद से स्टार्ट या स्टॉप नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, फ्लॉक्सेटिन हमने ली, डेप्रिकैप ली, और हमें तो 2 दिन बाद कोई फ़र्क ही नहीं महसूस हुआ। ज़रा इसको समझिए। जब आप फ्लॉक्सेटिन दवाई लेना शुरू करते हैं तो 2-3 दिन में इसका अफेक्ट नहीं आएगा। इसका अफेक्ट आएगा कम से कम 10 से 14 दिन बाद, यानी कि 2 हफ्ते बाद। आपकी शुरू में हो सकता है कि थोड़ी घबराहट बढ़ सकती हो, आपकी नींद थोड़ी बहुत चेंज हो, और एपिटाइट आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। तीसरे और चौथे हफ्ते में ये देखा गया कि जो आपकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं, ये उसको थोड़ा स्लो करती है। आपको जो एंग्जाइटी के स्पाइक्स, एंग्जाइटी के दौरे आते थे, वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, और 2 महीने बाद ये देखा गया कि आपका मिजाज भी अब ज़्यादातर बेहतर रखता है, और तकरीबन 3 महीने बाद आपकी एनर्जी और आपकी रूटीन वापस आ जाती है, और आप अपने आप को अच्छा एनर्जाइज महसूस करते हो, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर आपके ब्रेन का केमिकल बैलेंस स्टेबल हो जाता है। और जैसे मैंने बताया, इसका हाफ लाइफ ज़्यादा है, बॉडी में 17 घंटे तक रहती है, तो रिलैप्स यानी कि बीमारी आने का चांस भी कम होता है। तो दोस्तों याद रखिए, ये दवा कोई स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन रेस है। लेकिन हर दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि अक्सर इग्नोर कर देते हैं, या इसकी वजह से लोग दवा छोड़ देते हैं। जैसे मैंने बताया, वो लोग जो कि डायरेक्टली 20 मिलीग्राम की फ्लॉक्सेटिन कैप्सूल डायरेक्ट लेते हैं, शुरू में उनको एंग्जाइटी या बेचैनी हो सकती है, उनकी नींद ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, और सबसे ज़्यादा देखा ये गया कि उनको मैदे में तकलीफ़ और उनको नौजिया और वॉमिटिंग होती है, और कुछ लोगों में तो सर दर्द भी हो सकता है। और वो लोग जो कि एकदम हाई डोज शुरू करें तो उनको इमोशनल ब्लंटिंग या उनके जो जज्बाती अफेक्ट हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, जिसे इमोशनल नमनेस कहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं, यानी कि वो लोग जिनकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत होती है वो थोड़ी कम हो सकती है, या उनकी जो टाइमिंग है उनके पार्टनर के साथ वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। वैसे आप अगर साइकोलॉजी ऑफ सेक्सुअल हेल्थ पे वीडियो देखना चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताना। रियलिटी में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर टेम्परेरी होते हैं, यानी कि आर्जी होते हैं, और हर पेशेंट में हो भी नहीं सकते, ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ में ही आए। अब आते हैं उस कॉमन मसले की तरफ जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसका शिकार होते हैं, यानी कि दवाई ली, 3 महीने ली, 5 महीने ली और एकदम बंद कर ली। अचानक बंद करने से विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं, और फ्लॉक्सेटिन का विड्रॉल किसी दूसरी SSRI से थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी अचानक बंद करने से आ सकता है। इसमें सबसे कॉमनली देखा गया कि लोगों को चक्कर आते हैं, उनको एंग्जाइटी के अटैक आते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन, उनके दिमाग के अंदर ये लगता है कि कोई करंट फीलिंग आ रही है, और उनका मूड भी एकदम क्रैश हो जाता है, उनको बार बार उदासी आती है। तो ये गोल्डन रूल है कि जब आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, चाहे वो 6 महीने को या वो 8 या 9 महीने को, तो इस दवा को ग्रेजुअली कम करनी है,
और हमेशा साइकेट्रिस्ट की गाइडेंस के साथ। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ फ्लॉक्सेटिन ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी का इलाज है, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच ज़रूरी है, यानी कि दवा ब्रेन को एक स्टेबल विंडो देती है, एक स्टेबल टाइम देती है कि भाई अपने दिमाग के कन्फ्लिक्ट्स को ठीक कर लो। और कन्फ्लिक्ट्स को ठीक करने के लिए आपको साइकोथेरेपी यानी कि CBT करानी पड़ती है, जिसमें आपके दिमाग के जो नेगेटिव सोच के पैटर्न्स है वो उसको चेंज करती है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 3 से 4 दिन अपनी रूटीन ठीक करें और अपनी नींद को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें सेरोटोनिन का दिमाग में जो बैलेंस है उसको कम करती है। इसके अलावा अगर आप सोशल कनेक्शन लोगों के साथ बनाएं, कमरे में तन्हाई पसंद ना हो, लोगों के साथ मिलें, अपने दिल का हाल उनको बताएं, तो उससे भी सेरोटोनिन के सर्किट्स मज़ीद बेहतर होते हैं। अगर सिंपल बात करूं तो दवाई सीधी करती है रास्ता, लेकिन चलना आपको खुद होता है। दोस्तों फ्लॉक्सेटिन एक पावरफुल टूल है, लेकिन सही पेशेंट, सही डोज और सही टाइम के बगैर हर टूल नुकसान भी दे सकती है। दोस्तों कैसे लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने माइंडफुलनेस यानी कि अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को सोचों के ज़रिए ख़त्म कैसे की जा सकती है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया।